लाख खजाना लूटा गया है, क्या हुआ? लूटा गया है, क्या लूटा गया? कौन के घर गया है, पैसा घर गया है, सनातनियों का किसके घर? सनातनियों किसके घर? सनातनियों के तो घर। का उसके सनातनियों के बाप का वापिस आता का? आपका पेट क्यों दर्द कर रहा है? पिंकी चौधरी कह रहे हैं क्यों दर्द कर रहा है आपका पेट? सनातनियों का पैसा था, ले गए वो अपने घर। इन लोगों का लूट को ओम नमः शिवाय का जाप मान लिया जाए तो क्या वो चोर जो है राम भक्त क्या जाप कर रहे थे ओम नमः शिवाय का? हमें लगता है आपको नहीं मिला हिस्सा, नहीं मिला हिस्सा। अगर आप कहें कि डकैती नहीं हुई तो वो डकैती कहाँ हुई? वो व्यापारियों में बंटवारा होगा। चोरी का पैसा मैं बता रहा हूँ, चोरी का पैसा अखिलेश यादव जी के घर से मिलेगा। राम मंदिर में चोरी करने वाला कोई सनातनी हो ही नहीं सकता। सबसे बड़े सनातनी सबसे बड़े चोर निकले, बहुत दर्द हो रहा है। वही सनातनी सबसे बड़े चोर निकले और आम जनता जो त्राही त्राही कर रही है, ये कौन सनातन है? चोरी की बात आप कह रहे हैं, ये महमूद गजनबी ने किया है, उसके वंशज कर रहे हैं। महमूद गजनबी अब इन लोगों को सामने बेचारा लगता है। इसे गायत्री मंत्र सुना जा रहा है, पहले गायत्री मंत्र सुनाइए। ओम बम बसवा तसदुर्मयन पयो देने पचो। पांचवी में पढ़ने वाला, पांचवी कक्षा में पढ़ने वाला एक छोटा सा बच्चा, मेरा भतीजा पांचवी कक्षा में पढ़ता है, वो इसे अच्छा सुना देगा। ये असली हिंदू है। धर्म पर मरो तो कर्म पद मिले, आप फिर दोबारा जगत में जन्म ही नहीं। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं 24 तक। राम मंदिर से चंदा चोरी होता है और उस चंदे चोरी को छुपाने के लिए, या ये मैं कहूँ कि उसमें संलिप्त लोगों को बचाने के लिए तमाम लोग सड़क पर आ जाते हैं। कभी सोशल मीडिया के माध्यम से तो कभी दूसरी मीडिया के माध्यम से लगातार बयान जारी होता है और इसी बयानों में सबसे ऊपर नाम चल रहा है पिंकी चौधरी का। ये वही पिंकी चौधरी हैं जो कहते हैं कि हमारे भंडारे में किसी मुसलमान मौलाना मुल्लों को आने की जरूरत नहीं है और प्रसाद देने से मना कर देते हैं। पिंकी चौधरी कह रहे हैं कि जो राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ, चंदा चोरी नहीं हुआ है, ये सनातनियों का पैसा था, सनातनियों के घर चला गया। और इन विपक्षियों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? उन्होंने चाहे चंदा दिया था। जनता से हम बात करेंगे और जानेंगे कि पिंकी चौधरी के इस बयान को कैसे दे रहे हैं। महंत जी, क्यों दर्द हो रहा है आपके पेट में? आपने थोड़ी ना चंदा दिया था, सनातनियों का पैसा था, उनके घर चला गया। ऐसा है, पिंकी चौधरी अगर हम बोल दे कटु शब्द, ये हमारा सनातन नहीं कहता, राम की मर्यादा ये नहीं कहती। पहली बात, ये सनातन, ये भाजपा का सनातन पिंकी चौधरी का जो है, उन्हें हिंदुओं से लेना देना नहीं है, उन्हें राम से लेना देना नहीं है। हिंदू है, असली हिंदू तो वही है। उन्हें कुर्सी से लेना देना है। उनके राम कुर्सी हैं, उनके राम सत्ता है, उनके राम एक शोहरत, एक अपनी इमेज है। मुसलमानों को गाली दो, शोहरत ले लो, मुसलमानों का नाम ले लो, राम भक्त का सर्टिफिकेट बांटो, मुसलमानों को पाकिस्तान का नाम लो, पूरे देश प्रदेश में सरकार बनाओ, राम का मंदिर बनवाओ और उसमें प्रमाण पत्र जारी करो। कोई साबुनदाना खा के राम का भक्त है, कोई विश्व हिंदू परिषद में पूरा जीवन दे के राम भक्त है। आप चंदा नहीं देंगे और भंडाफोड़ करेंगे। आपने दिया था चंदा? चंदा दिया था कि नहीं, अपने बताइए। भाव दान होता है, दान बताया नहीं जाता, दान मन का भी होता है, तन का भी होता है, भाव क्यों का चिल्ला भी रहे? होता है, अरे आपने नहीं दिया था। हृदय का होता है, आंसू का होता है, खून का होता है, मानव जन्म का भी जब दान आपने होता नहीं है। दान दिया तो क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? आपका पेट क्यों दर्द कर रहा है? पिंकी चौधरी कह रहे हैं क्यों दर्द कर रहा है आपका पेट? सनातनियों का पैसा था, ले गए वो अपने घर, चला गया उनके घर, अब उनका काम होगा, कल्याण होगा, आपको काहे तकलीफ? ऐसा है, असुर के बंटवारों में जो भंडा फूड़ हुआ है, बहुत अलग अलग असुर बैठ के बोल रहे हैं। असुर बता देंगे आप। अच्छा, राम भक्त को कौन लूटे? राम चढ़ावा कौन लूटेगा? राम लूटे नहीं गए हैं, चोरी नहीं हुई है, फिर आप गलत शब्द ले रहे हैं। अभी पिंकी चौधरी फिर बयान दे देंगे कोई ना कोई। अच्छा, चोरी नहीं हुई, हाँ, चोरी नहीं हुई है। पाकिस्तान ले गया है। हाँ, ले गया तो मोहम्मद गजनबी ले गया होगा। मोहम्मद गजनवी ले गया होगा, और इसको मोहम्मद गजनवी ले गया, इसको पिंकी चौधरी देख रही है। देख रहे हैं देख रहे हैं, पिंकी चौधरी देख रहे हैं। ये सब मुद्दे को भटकाने वाले लोग हैं। हमें लगता है आपको नहीं मिला हिस्सा, नहीं मिला हिस्सा। अगर आप कहें कि डकैती नहीं हुई तो वो डकैती कहाँ हुई? वो व्यापारियों में बंटवारा हुआ है। मतलब चोरी तो चोरी, अब आप बंटवारा बता देंगे। अरे भाई, आप अगर कहेंगे चोरी नहीं तो मैं कहूंगा डकैती हुई, आप कहेंगे डकैती नहीं हुई मैं कहूंगा बंटवारा होगा, हम कहाँ कह रहे हैं? बंटवारा होगा। चौधरी कह रहे हैं ये बात, आप फिर मुझ पे ले आते हैं। भाई पिंकी चौधरी कह रहे हैं। अरे
वो तो कहे राम को लाएंगे, कृष्ण को लाएंगे, राम को लाए हैं, कृष्ण को लाएंगे, असुरों को बैठाएंगे बंदर बाट करवाने में, माल पूरा बंटवाएंगे, फिर लीपा पोती करके पूरा सनातन को स्तब्ध कर देंगे। ये क्या हो रहा है देश में? आज सनातन रो रहा है। पिंकी चौधरी ने कहा है चोरी नहीं हुई है, सनातनियों का पैसा था, सनातनियों ने दिया था और उन्हीं के घर चला गया। समझे आप? वहाँ लूट का जाप हो रही थी। फिर लूट नहीं हुआ है, सनातनियों का पैसा था, उनके घर चला गया। अगर मान लीजिए कि इन लोगों का लूट को ओम नमः शिवाय का जाप मान लिया जाए, तो क्या वो चोर जो है राम भक्त क्या जाप कर रहे थे ओम नमः शिवाय का? अरे चोर नहीं है, सनातनी थे वो, उनके घर चला गया पैसा। आपके पेट में दर्द क्यों है? का मोहम्मद साहब का पैसा चोरी हो रहा था क्या? ये राम भक्त वहां चुरा रहे थे पैसा, कि राम भक्त मोहम्मद साहब का पैसा नहीं चुरा रहे थे। मोहब्बत ये वो मोहम्मद साहब का पैसा कोष नहीं था, वो मोहम्मद साहब का मंदिर मस्जिद नहीं था। अरे वो राम का था, इसलिए तो ले गए। कौन ले गया? सनातनी ले गए। राम भक्त ना। पिंकी चौधरी तो कह रहे हैं। नहीं, हम तो राम भक्त को कह रहे हैं कि जब वहां खजाना लूटा जा रहा था, जिसको आपने ट्रस्ट का मालिक बनाया था, जिसके ऊपर पानी पी पी करके उत्तर प्रदेश और देश के पटल पर राजनीति करते रहे कि ये राम भक्तों पर गोली चलवाया है। भाजपा की पूरी भाजपा नंगा नाच कर रही थी कि ये जो है राम भक्तों पर गोली चलवाया है, राम के मर्यादा पर गोली चलवाया है, राम के विश्वास पर गोली चलवाया है। उसी व्यक्ति को आपने राम का खजाना का मालिक बना दिया। ना खजाना लूटा गया है, ना क्या कुछ हुआ? लूटा गया है। क्या लूटा गया? वो उनके घर गया है, पैसा घर गया है। किसके? सनातनियों का किसके पैसा- घर? सनातनियों के किसके घर? सनातनियों के घर। तो का उसके सनातनियों के बाप का वो पैसा था का? जो चोर थे उनके बाप का पैसा था का वो? कि वो देश का पैसा था, वो सनातन का पैसा था, वो हिंदुत्व का पैसा था, वो इंसानियत का पैसा था, वो हिंदू धर्म का पैसा था, कि तुम्हारे बाप का वो कोष था कि जब चाहोगे तब उठा कर लेकर चले जाओगे। धर्म पर मरो तो कर्म पद मिले, और फिर दोबारा जगत में जन्म ही नहीं। पिंकी चौधरी ने जो कहा उस पर क्या कुछ कहना है? मतलब रामलला का पैसा चोरी नहीं हुआ, वो सनातनी अपने घर ले गए। सुनिए मेरी रामलला का सुनिए, चोरी हुई, चोरी करने वाले सब दोषी पकड़े गए, ठीक है। अब चोरी का पैसा मैं बता रहा हूँ, चोरी का पैसा अखिलेश यादव जी के घर से मिलेगा। अखिलेश यादव जी के घर से मिलेगा। अखिलेश यादव ने वो पैसा जो है सेफई में छुपा दिया है। और मिश्रा जी और पहले उसमें क्या होता ऐसे था? मिश्रा जी और पांडे जी, शुक्ला जी, श्रीवास्तव जी जो आए हैं वो कहाँ चले गए? सब पकड़े गए हैं। मेरा ये कहना है कि अखिलेश यादव को सबसे पहले वो बात कैसे पता लगी, और राम मंदिर का कर्ता धर्ता कौन था? तीनू यादव। और मैं बताऊं, जो ड्राइवर इंसान है, ड्राइवर की एक सैलरी कितनी होती है? 15 से 20 हजार रुपए। तो उनके पास 50 करोड़ की संपत्ति कैसे आई? सवाल तो फिर ये भी खड़ा होता है कि जब इतना बड़ा प्रशासन लगा था तो ड्राइवर को मंदिर के अंदर कोष के पास कैसे जाने दिया गया? मतलब लोग मिले हुए थे, मतलब यादव जी के साथ मिश्रा जी मिले हुए थे, शुक्ला जी मिले हुए वहाँ पे। देखिए मैं ऐसा नहीं, मिले वहाँ ठाकुर भी थे, ब्राह्मण भी थे, सब पकड़े गए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ यादव को पकड़ा गया है, ठाकुर ब्राह्मण भी पकड़े गए। आप जाके लिस्ट देखिए, ठाकुर ब्राह्मण भी वहाँ पकड़े गए। कह रहे हैं अखिलेश यादव मिले हुए हैं उसमें। अभी आपके सामने बोले हैं पूरा मैं पैसा चुरा करके सेफई में उन्होंने वो करवा दिया, डांस करवा दिया। अब चूंकि इनको पता नहीं है, इनको पता नहीं है, अभी ये जुआ है, अभी नहीं पता है। अभी जुआ है, और जुआ को जोश में होश नहीं खोना चाहिए, जोश में होश नहीं खोना चाहिए। अगर आपके हिसाब से अगर मुलायम सिंह यादव ने अगर बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के मुद्दे पर अगर गोली चली तो मुलायम सिंह ने चलवाया, उसी तरह से आज मान लिया जाना चाहिए कि अगर राम जन्मभूमि में अगर चोरी हुई है तो जोगी जी अगर मुख्यमंत्री हैं तो इसका मतलब कि जैसे मुलायम सिंह ने गोली चलवाया, उसी तरह से ये चोरी योगी जी और उनकी सरकार ने कराया। इससे तो सनातनी सरकार चोरी करवा देगी, आप ये कह रहे हैं? सनातनी बिल्कुल सरकार चोरी हुआ है। मैं ब्राह्मण हूँ। आप नकली ब्राह्मण है। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। पिंकी चौधरी कह रहे हैं सनातनियों का पैसा था, उनके घर चला गया। आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने दान नहीं किया है। ये बेहुदई वो बतिया रहे हैं, उनको इस तरह के फालतू के बयान नहीं देने चाहिए। और पूरे देश के आम सनातनियों ने, पूरे दुनिया के सनातनियों ने राम मंदिर के लिए
चंदा दिया है, हम लोगों ने शिला पूजन कराया है, हम लोग गांव गांव में ईंट पूजा करा करके अयोध्या में भेजे थे, पैसा भेजे थे। और ये नकली सनातनी लोग जो सीना ठोक के कहते हैं हम सनातनी हैं, जिन्हें न वेद का ज्ञान है, न शास्त्र का ज्ञान है, न सनातन का ज्ञान है। राम मंदिर में चोरी करने वाला कोई सनातनी हो ही नहीं सकता। और जो सनातनी होगा वो चोरी नहीं कर सकता, और जो चोरी करता है वो सनातनी नहीं हो सकता। कौन था वो फिर, कौन था वो? राम मंदिर में जिसने भी चोरी हुआ, मैं तो कहता हूँ उसके कीड़े पड़े, घर पे बुलडोजर चले, एनकाउंटर हो, सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ले, रोड पे आ जाए जिसने राम मंदिर में चोरी की। अब बताइए दादा। पिंकी चौधरी कह रहे हैं कि राम मंदिर में चोरी नहीं हुई है, सनातनियों का पैसा था, उन्होंने दान किया था, उनके घर चला गया। वो उन लोगों के पेट पे दर्द क्यों हो रहा है जिन्होंने 1 रुपया तक नहीं दिया? पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा, हो तो रहा है, आप भी चिल्ला रहे हैं तब से। आम जनता जो है देख रही कि सबसे बड़ा सनातनी जो नृपेंद्र मिश्रा है, चंपत राय है बंसल, और जो है अनिल मिश्रा है, ये कितने बड़े सनातनी है। जब सनातनीय चोर निकला, कहाँ है चौकीदार जो बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी रखता है और कहता है कि हम सबसे बड़े सनातनी हैं, हम राम भक्त हैं, हम राम को ले आए हैं, और प्राण प्रतिष्ठा करवाए, शिलान्यास करवाया, और उसके बाद वहाँ चोरों को पालने के लिए रख दिया। तो ये कौन सनातनी है? सबसे बड़े सनातनी, सबसे बड़े चोर निकले, बहुत दर्द हो रहा है। वही सनातनी सबसे बड़े चोर निकले, और आम जनता जो है त्राही त्राही कर रही है। ये कौन सनातन है? चोर नहीं, फिर आप लोग गलत शब्द मत इस्तेमाल किया करें। कितनी बार बताऊं मैं, पिंकी चौधरी कह रहे हैं वो चोरी नहीं हुई है। अच्छा एक बात बताइए, सबसे बड़ी बात है, आदरणीय चंपत राय जी कहे कि चोरी हुई ही नहीं है, सब सही है, और पिंकी चौधरी कौन है, रिंकी चौधरी कौन है? आप ये बताइए। अगर आदमी हिंदू संगठन का आदमी कैसी बात कर रहे हैं? हिंदू संगठन के लोगों ने ही तो चोरी किया। आरएसएस से बड़ा कौन हिंदू संगठन है? आरएसएस को ये कैसे टारगेट कर सकते हैं? इनकी इतनी औकात नहीं कि आरएसएस को कहेंगे। आरएसएस एक ऐसी पार्टी है, सुनो, आरएसएस एक ऐसी पार्टी है, और ऐसे लोग हैं जो तन मन से खड़े रहते हैं, लोगों की सहायता करते हैं। जानकारी के लिए बता दूं, आरएसएस पार्टी नहीं है, आरएसएस संगठन है, आरएसएस पार्टी नहीं है। वही बता रहा हूँ मैं, चाहे पार्टी का हो चाहे पार्टी हो, संगठन है, जमीन आसमान का पार्टी फर्क का है। मतलब होता है सब साथ के हैं लड़के, ये बात बता रहा हूँ। पढ़े लिखे लोगों का यही है कि ये दहपलाई बतियाते हैं, ये लोग जबरदस्ती बतियाते हैं, और ये खाली आके जो है डिस्टर्ब करते हैं। सच्चाई है कि वो जितने सनातनी वाले हैं वही चोरी करवा रहे हैं, वो चोरी कहाँ तक पहुँचा रहे हैं। दादा से पूछो कितना पढ़े हैं, इधर आओ, कितना पढ़े हो आप बताइए। हम सर्टिफिकेट आपको नहीं देंगे, हम ग्रेजुएशन किए, मैं 12वीं पास हूँ, 50,000 रुपए कमाता हूँ अपने किल्स से। ये कमाते हैं या यहाँ भीख मांगने आते हैं? पूछो इनसे, भीख देते हैं, वो भीख लेके चोरी करवाते हैं। पहले भीख दिलवाएंगे, फिर चोरी करवाएंगे। वो पहले भीख मांग रहा था, वही चोरी करवा रहे हैं। ये जो राम मंदिर है, यहाँ चोरी वोरी नहीं हुई है, ये चंपत राय ने कहा था। पिंकी चौधरी भी यही बात कह रहे हैं, सनातनियों का पैसा था, उनके घर चला गया। आपके पेट में क्या दर्द हो रहा है? आपने दिया था दान? दिया आपने दान? कुछ चंदा दिया आपने? देखिए, जो आम जनमानस हाँ। जो वहाँ तक कभी गया भी नहीं और शायद कभी राम मंदिर देखा भी ना हो, उन लोगों ने भी इस राम मंदिर को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, पहली बात। और दूसरी बात, जो आज जितना हो हल्ला हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो योगी जी की जो छवि है वो हीमैन वाली है, कि मतलब आप इस चौराहे पे क्राइम करेंगे और अगले चौराहे पे गोली मार दी जाएगी। यमराज खड़े हैं भाई, खड़े हैं ना। और दूसरी कि पकड़ते ही वो इनकाउंटर करते हैं। अपराध में नाम शामिल होते ही सच है गलत है, जांच हुई नहीं हुई, फैसला आया नहीं आया, कोर्ट कचहरी सब अलग चीज है। सर्वप्रथम उसके घर पे बुलडोजर चलता है। तो आज जब ये लोग पकड़े गए हैं चोट्टे, जब ये हिंदू धर्म के चोट्टे पकड़े गए हैं, तो इनके घरों बुलडोजर क्यों नहीं गया? पहला बड़ा सवाल। हम आपको पहले बताए थे, पहले हमारी बात सुनिए, हम आपको पहले बताए थे, हमारा शब्द सुनिएगा, चोटे नहीं है, सनातनी है, समझ लीजिए आप। तो उनके हिसाब से वो सनातनी चोट्टे हैं। सनातन का पैसा चुराना, सुनिए, अगर कोई मुस्लिम का पैसा चुरा रहा है तो मुस्लिम चोट्टा, ईसाई का पैसा चुरा रहा है ईसाई चोट्टा, और सनातनियों को पैसा चुरा और सनातनी चोट्टे। इसका मतलब तो सनातनी चोट्टे हैं। जो 12,000 की नौकरी करता था, एक मिश्रा था वहाँ कोई, वो 12,000 की नौकरी करने वाला मिश्रा 200-200 बीघे की जमीन अपनी नाम रजिस्ट्री करा लिया, 5-5, 10-10 हजार स्क्वायर फीट के मकान बना रहे हैं। उनकी बीबियां एकदम गहने, चूड़ी, गहने, ये सब आभूषण ला रही हैं। तो इन चोट्टों को तब शर्म नहीं आई? चोरी की बात आप कह रहे हैं, ये
महमूद गजनबी ने किया है उसके वंशज कर रहे हैं। महमूद गजनबी अब इन लोगों को सामने बेचारा लगता है। जो महमूद गजनबी था, जो मुस्लिम आक्रामक, वो इन लोगों के सामने बच्चा हो गया, क्योंकि उसने तो पूरे शासन काल में सिर्फ 17 बार लूटा। इन सनातनी चुट्टों ने 42 दिन में 70 बार मंदिर के खजाने को लूटा। तो महमूद गजनबी के भी बाप निकले, आप समझिए। वंशज नहीं, उसके बाप निकले। सनातनियों को बाप बता दिया तुमने, वो भी महमूद गजनबी का। अरे उनके बाप निकले, उन्होंने पूरे जीवन काल में 17 बार चोरी करी और इन चुट्टों ने 42 दिन में 70 बार करी। स्ट्राइक रेट देखिए आप स्ट्राइक रेट देखिए। स्ट्राइक रेट देखिए राजा साहब, ये स्ट्राइक रेट देखिए। भैया ये सनातनी चोर है ना, ये खोज के निकाल लेते हैं सोना चांदी हीरे जवाहरात और सोने चांदी के ईंटें सब उठा ले गए। और सुनिए, इधर कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, अपराधी थर थर कांपती है, अपराधी थर थर कांपते हैं। और कितना किसकी साथ पे वो चोरी, और भगवान राम के सामने, उनके आंखों के सामने वो चोर चोरी करते रहे, हजारों करोड़ रुपया उठा ले गए। महमूद गजनबी था, वो ताकतवर आदमी आया अपने लोगों के साथ चुरा ले गया, क्या कर लेंगे आप? मुझको लगता है ना कि उनका अंश आ गया है इन लोगों के अंदर, इन सनातनियों के अंदर। मुझे बहुत दुख होता है कि जिनका नाम ले रही है उनका कुछ अंश है कहीं न कहीं से। हो सकता है पुरानी रिश्तेदारी रही हो उस जमाने में। जो बात कही जा रही पिंकी चौधरी की तरफ से कि चोरी नहीं हुई है, चंपत राय कह रहे थे चोरी नहीं हुई है, तो ये जो 70,000 करोड़ की एकदम बात चल रही है, जो पूरा गहना सोना चांदी पैसा कहाँ चला गया? वो कह रहे सनातनियों के घर गया है, पेट में दर्द क्यों हो रही है लोगों के? जाने दीजिए। पिंकी चौधरी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। ये पैसा हिंदुओं का था, सनातनियों का था और सनातन में ही गया है। हाँ। मतलब आप अपने घर ले जाए राम भगवान से चुरा करके, ठीक है। नहीं, जो लोग मौका देखकर टोपी बदलते हैं वो लोग राम मंदिर पर सवाल उठाएंगे। जो लोग टीपू को पूछते हैं वो लोग सवाल उठाएंगे। राम मंदिर का पैसा था, इसमें जांच चल रही है, SIT जांच चल रही है, फैसला जल्दी आएगा और दोषियों को सजा मिलेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम जनता के बीच मौजूद थे और पिंकी चौधरी ने जो बात कही कि चोरी नहीं हुई है, सनातनियों का पैसा था, सनातनियों के घर चला गया, और जिन्होंने दान नहीं दिया उनके पेट में दर्द क्यों है। तो ये आम जनता हमारे साथ मौजूद थी जिन्होंने चिल्ला चिल्ला कर कहा है कि राम मंदिर को बनवाने में हमने उतना ही योगदान दिया है जितना योगदान सरकार ने दिया है। और सरकार ने दिया है कि नहीं दिया है, इस पर भी संशय बना हुआ है, सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि चोरी में तो हाथ दिख रहा है, बनाने में हाथ बहुत कम है। वीडियो पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन के साथ मैं कीर्ति 24 तक।